नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको एसिड्स के बारे में बताएंगे जो क्लास 10th में भी आता है। 11th 12th 8th और 7th तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए Little do you know, I'm still haunted by the memories. ये शुरू करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हीनियस। उन्होंने एसिड के बारे में क्या बताया, हम लिखते हैं। तो जो आर्हेनियस है उन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी भी एसिड को पानी में डालेंगे, किसी भी एसिड को पानी में डालिए तो वो हमें H+ आयन देगा या फिर H3O+ आयन देगा। H3O+ को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है HCl। अगर हम इसको पानी में डालें तो H+ और Cl- आयन देगा। इसी तरीके से अगर इसी HCl को हम लोग H2O में मिक्स करके लिख दें तो H के साथ H2 जुड़ेगा तो H3 हो जाएगा और ये O यानी H3O+ और क्लोरीन का जो माइनस आयन है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आर्हेनियस ने कहा था, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। तो उन्होंने ये बताया कि एक एसिड वो होता है जो एक प्रोटॉन को किसी को डोनेट कर दे। तो इसका एग्जाम्पल यही तो है। जैसे एक HCl है, अब इसके पास H+ है, Cl- है, तो देखो अब डोनेट कौन करेगा। जैसे आपको 5 रुपए किसी को देना है तो आप कब दे सकते हैं, जब आपके पास होगा तभी तो आप डोनेट कर सकते हैं। अब H के पास क्या है इस समय, प्लस, तो ये प्लस ही तो डोनेट करेगा। तो इसका मतलब है, और प्लस को कहते क्या है, प्रोटॉन, आपको पता होगा। तो ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की जो है डेफिनेशन थी। अब इसके टाइप देख लेते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली ये। अगर हम लोग पावर को देखें इनके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है, अगर हम पानी में डालते हैं एसिड को और खूब ज़्यादा मात्रा में हमको H+ आयन या H3O+ आयन मिल जाते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है HCl और H2SO4, HNO3, ये सब इसके एग्जाम्पल है। HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 को हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यहीं पर अगर वीक एसिड की बात किया जाए तो जब भी इनको पानी में डालेंगे तो ये बहुत कम मात्रा में जो हमें H+ आयन देंगे। इनका एग्जाम्पल है SCH3COOH, एसिटिक एसिड, जो हमें फलों से मिलते हैं, ठीक है। वो सारे वीक एसिड होते हैं। इसके 2 टाइप और हैं, ठीक है। वो हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें कार्बन जरूर होता है, कार्बन यानी कि C, कार्बन जरूर होगा। और उनको हम वेजिटेबल, फ्रूट, इन सब से पा सकते हैं। नेचर मेड होते हैं, मतलब ये प्रकृति में मिलते हैं हमको। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हम लोग लैब में बनाते हैं या फिर मैन मेड होते हैं, यानी हम ही लोग बनाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल देखें तो CH3COOH जो इसका एग्जाम्पल दिया गया था वो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल था। और इनऑर्गेनिक एसिड का जो है एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड के हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप और हैं, एक है डाइल्यूट और एक है कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट वो होता है जिनमें थोड़ा पानी डाल देते हैं हम लोग, मतलब पानी मिला होता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड वो होते हैं जिनमें या तो बहुत नाम मात्र पानी होगा या बिल्कुल पानी होगा ही नहीं, तो उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी की। इनकी खासियत की बात करें हम तो ये पहली बात तो सौर होते हैं। दूसरा, ये वाटर में सल्यूबल होते हैं, यानी पानी में घुल जाते हैं। और ये लिटमस पेपर जो होता है उसको ब्लू को रेड कर देते हैं। और इनकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड में बेस मिलाने को। तो एसिड हो गया HCl और कोई एक बेस ले लीजिए, मान लो हो गया NaOH। इसमें जब मिलाओगे तो Cl के साथ Na मिल जाएगा जिसको कहते हैं NaCl, और H में OH मिल जाएगा यानी कि H2O, ठीक है। तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl को सोडियम क्लोराइड और H2O को वाटर कहते हैं। जो दूसरी रिएक्शन है वो है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। तो मेटल यानी कि सोडियम ले लो मान लो, और कार्बोनेट यानी कि इसके साथ CO3 जुड़ेगा, प्लस किसी एसिड का नाम लेना है तो आप ले लीजिए HCl और इसके 2 ले लीजिए, ठीक है, ताकि Na2 और 2Cl मिलकर हो जाए 2NaCl। और बचा क्या आपके पास, यहाँ H2 और इसमें से एक O ले लीजिए यानी कि H2O। और क्या बचा, CO2, यानी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बची, ठीक है।
हमको मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड मिलाना है, तो मेटल यानी कि कॉपर ले लीजिए और ऑक्साइड यानी इसके साथ O लगा दीजिए, यानी कि ये हो गया मेटल का ऑक्साइड, और इसमें मिला दीजिए एसिड। चलिए हम मिला देते हैं वही HCl अपना, तो बन के तैयार हो जाता है Cu और Cl2, CuCl2, और प्लस क्या बचेगा आपके पास H2O यानी कि वाटर। ठीक है, तो नॉन मेटल में और प्लस एसिड मिलाना है हमको, तो नॉन मेटल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैस, और एसिड हो गया HCl। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।